बिहार की विधानसभा में खूब हंगामा चल रहा था और एक बार फिर नीतीश कुमार जी ने अपने अंदाज में खूब सुनाया। तेजस्वी यादव सामने बैठे थे काले कपड़ों में, लेकिन मुस्कुरा रहे थे। और क्या कह रहे थे उस वक्त नीतीश कुमार? अरे तुम तो बच्चा न थे, तुमको क्या मालूम, तुम्हारे पिताजी 7 साल मुख्यमंत्री, तुम्हारी माताजी 7 साल मुख्यमंत्री रही, शाम 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, वहां से हम यहां तक लेकर के आए। अब इस वक्त क्या मुद्दा है? बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा वो है ये वोट लिस्ट रिवीजन। ये जो हो रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष लेकर के गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए इलेक्शन कमीशन को कि आधार को, वोटर कार्ड को, राशन कार्ड को आप मान लीजिए प्रूफ। आप उसका जवाब दे दिया है इलेक्शन कमीशन ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बिहार में एक बयान पर खूब हंगामा हो गया। विधानसभा में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के बयान पर माहौल बड़ा गर्म है। भाई वीरेंद्र ने कहा था कि यह सदन किसी की बपौती नहीं है, जिसके बाद स्पीकर भड़क गए और स्पीकर ने इन आरजेडी विधायक के बयान पर खूब नाराजगी जताई। तेजस्वी यादव से कहा कि वो इनसे माफी मंगवाएं। भाई वीरेंद्र के इस बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने भी खूब ऐतराज जताया है। फिलहाल विधानसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू अब इन विधायक की माफी पर अड़े हुए हैं। तो आपको हम दिखाते हैं थोड़ी देर पहले बिहार विधानसभा के अंदर कैसे आरजेडी विधायक के कमेंट पर हंगामा मच गया। ये गलत बात है। बैठिए। वीरेंद्र जी सुना मेरी आप? नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है। ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहा है? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। मैं अभी भी कहूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं उस पर ये करूंगा। कहा जा रहा है क्या? और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। अरे माफी किस बात का? किस बात का? कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा, अभी भी कह रहा हूं कि कहा हूं। और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी, कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा, एक शब्द बदल दीजिए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहां ऐसा ही कुछ मामला लग रहा है विजय जी, क्योंकि दोनों ने अलग अलग बातें कही हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा, मैंने कहा सदन किसी की बपौती नहीं है। विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन्होंने कहा था ये किसी के बाप का नहीं है। अब ये आपत्तिजनक लगता है सुनने में। बपौती शब्द हमको लगता है कि आम बोलचाल बपौती का मतलब आम बोलचाल का शब्द में दोनों, हालांकि अर्थ एक ही है उसका। अर्थ एक कहने का, लेकिन लहजे की बात है, बपौती का मतलब वो तो यदि ऐसी बात कर रहे हैं तो ये कह सकते हैं। वो वीरेंद्र भाई ने नहीं कहा, वो ये भी पूछ लेते फिर किसका है, आप बता दीजिए। देखिए उसको विजय सिन्हा ने जोड़ा कैसे? हाँ, कि 90 का दशक नहीं है। राजनीति में हर बात पर अब बात चुनाव में 90 के दशक में जाएगी, लालू राज और उनके पास 90 का वो जो है पूरा का पूरा। और जब आप लालू यादव को लेकर आ रहे हैं तो उनके लिए ज्यादा मौका मिलता है कि उस राज को याद कराने का।
अच्छा, बिहार की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मामले में राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान का वोट चोरी हो रहा है, यही असली सच्चाई है। राहुल गांधी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो अब बिहार में करने की कोशिश है। सुनिए। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी, कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। कर्नाटक में ब्लैक एंड व्हाइट में है हमारे हाथ में, सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। देखिए, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं राहुल गांधी कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र को इलेक्शन को हुए मेरे ख्याल में 8-9 महीने तो हो चुके, लेकिन वो कहते हैं महाराष्ट्र का मैंडेट चोरी किया, इलेक्शन कमीशन ने चोरी से दिया बीजेपी को, और अब नए तरीके की हेराफेरी जो है बिहार में होने जा रही। समीर जी, देखिए, अगर चुनाव आयोग बिहार के चुनाव को चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है ना। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 28 तारीख को, SIR पे चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रख दिया है और अब सुप्रीम कोर्ट 28 तारीख को सुनवाई करके उस पर फैसला लेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि गलत हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करेगा। अगर लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि चुनाव आयोग ने संविधान के दायरे में अपने अधिकार के क्षेत्र के अंदर SIR का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन किया है, और ये जो सूची बनाई गई है जिसमें 51 लाख लोगों का आ रहा है कि नाम हटा दिया गया है, जिसमें कई लोगों के डबल नाम है, किसी की डेथ हो गई है, कोई फर्जी नाम है, अगर ये हट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगा देता है तो मुझे लगता है फिर राहुल गांधी को ये बार बार कहने की जरूरत नहीं है कि बिहार में चुनाव चोरी करने की तैयारी की जा रही है। महाराष्ट्र तो सेटल करवाइए, वो तो कह रहे हैं महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, चुनाव आयोग उसे जानकारी दे चुका है, आपको बुलाकर आपको डॉक्यूमेंट्स दे चुका है, लेकिन अब आपको सुनना ही नहीं है। बार बार एक ही रेट लगा के चलना है कि भाई चुनाव चोरी हो रहे हैं, और सिर्फ वही चुनाव चोरी होते हैं जहां पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन हार जाता है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव चोरी नहीं होते, कर्नाटका में चुनाव चोरी नहीं होते, तेलंगाना में नहीं होते। जब राहुल गांधी वायनाड से या प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ती तब बहुत फेयर चुनाव होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर चुनाव हो रहा है तो सब जगह होना चाहिए। इस तरीके से सिलेक्टिव होना मुझे लग रहा है, और बार बार सिर्फ एक ही बात लेकर चलना कि ईवीएम खराब है, चुनाव सरकार का पक्ष लेता है, मुझे लगता है जनता भी इस बात को समझती है। आप अपने संगठन पर ध्यान दीजिए, पार्टी के भी जनता के मुद्दे लेकर जाइए और चुनाव लड़िए। चुनाव में हार जीत होती रहती है, कभी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कभी आप जीतोगे, कभी कोई और न जीतेगा। लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे आप प्रश्न चिन्ह उठाओगे तो मुझे लग रहा है फिर जनता में आपकी विश्वसनीयता भी खत्म हो जाएगी। बात तो ये काफी दिनों से ये कह रहे हैं, आज एक लाइन में उन्होंने उसको कह दिया कि भारत में चुनाव चोरी होते हैं। विजय जी, वो इस लाइन को लेके कंटिन्यूटी पर हैं, कमिटमेंट के साथ, और बार बार चुनाव आयोग पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उससे एक दबाव भी बनता है। और दूसरा, यदि देखा जाए तो डेंट होती है किसकी इलेक्शन इमेज कमीशन डेंट हो की रही है प्रतिष्ठा, इलेक्शन कमीशन की। चुनाव आयोग की। उनका क्या, वो तो राजनेता है ना, वो तो बोलते रहेंगे। जैसे वो कह रहे थे कि इससे राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी डाउन हो राहुल रही है। गांधी की क्रेडिबिलिटी तो कोई डाउन नहीं हो रही, वो एक कंटिन्यूटी के साथ इस पर काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन ये बात ठीक है कि SIR का जो मसला है वो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट देखता है, यदि वो उसको अप्रूव कर देता है तो बात ही खत्म हो जाएगी। और जो लोग मारे गए हैं, मर गए हैं, मतलब डेथ हो गई है, जिनके नाम डबल हैं, उनको हटाने में तो क्या आपत्ति कोई कर सकता है कि किस तरह से किया जा रहा है। लेकिन जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में ये मसला है तो वो ठीक है। मुझे लगता है कि एक राजनेता के तौर पर किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी जो है वो उनको ज़्यादा मजबूत बनाती है। जी ठीक, फिर तो मैं ये भी बता देता हूं आपको कि क्या इसमें अपडेट है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है। बिहार SIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है चुनाव आयोग ने, और इसको लेकर विपक्षी पार्टियों के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। SIR प्रक्रिया का बचाव किया है और कहा है कि मतदाताओं को इस प्रक्रिया से कोई समस्या नहीं है और यह प्रक्रिया लगभग पूरी भी हो चुकी है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया जा रहा है यह कानून के मुताबिक है, यह सुप्रीम कोर्ट में कहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि मतदाता सूची से फर्जी मतदाताओं को हटाना उसकी जिम्मेदारी है, कोई अपात्र वोट देने ना पाए और कोई पात्र व्यक्ति वोट देने से छूट ना जाए, यह तय करना हमारा काम है, उन्होंने कहा, और हम अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चुनाव आयोग ने अपने इस हलफनामे में कोर्ट की ओर से पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया।
हलफनामे में संविधान के अनुच्छेद 324 में जो अधिकार प्राप्त हैं इलेक्शन कमीशन को, उसका जिक्र है। भारत के चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को उन 11 दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा था जो कि बिहार में इस SIR ड्राइव में मांगे जा रहे हैं। इसका बचाव करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता की पात्रता की जांच में यह आधार कार्ड मदद नहीं करता है। हालांकि आयोग ने यह भी कहा है कि दस्तावेजों की ये जो पूरी सूची है ये सांकेतिक है, संपूर्ण सूची नहीं है, और हम आधार भी ले रहे हैं। आधार अपने आप में पूर्ण प्रमाण नहीं है नागरिकता का, लेकिन बाकी दस्तावेजों के साथ वो मदद कर सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो जितनी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में आई हैं, इन्होंने सच्चाई छुपाई सुप्रीम कोर्ट से। इन्होंने कहा कि 1.5 लाख BLA बूथ लेवल एजेंट वो इन्हीं पार्टियों के हैं जो यहां पर पहुंची हैं, और इन लोगों ने आपको ये नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट को कि हम इस ड्राइव में सहयोग कर रहे हैं। और इसके अलावा 1 लाख वॉलंटियर लगा हुआ है, 1 लाख BLO लगे हुए हैं। तो उनका कहना है कि बड़ी तादाद में घर घर जाकर हम जाकर के वेरीफाई कर रहे हैं, मतदाता की पहचान कर रहे हैं, और 0.01% इतने ही लोग ऐसे हमने पाए जो बार बार घर पर जाने के बावजूद हमें नहीं मिल पाए। और जो डेटा अभी आपको दे रहे थे कि इतने लाख लोग जो हैं वो छूट जाएंगे, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का कोई बाहर माइग्रेट कर गया है, या कोई परमानेंटली माइग्रेट कर गया है, किसी के 2 अलग अलग जगह पर आधार कार्ड बने हुए। वैसे मैंने आज अखबार में आंकड़ा 73 लाख पढ़ा था। अरे ये भी इंटरेस्टिंग है, ये 51 हो 73 हो जो भी, इलेक्शन कमीशन ने इन 12 पॉलिटिकल पार्टीज की जिला अध्यक्षों को ये डेटा प्रोवाइड कराया है कि इतने लाख लोग जो हैं ये या तो मृत हैं, या ये घर पर नहीं मिले हैं, या ये माइग्रेट कर गए हैं। वो इसीलिए ताकि ये कोई ना कह सके कि हमें इसके बारे में बताया ही नहीं गया था, या ये वोट चोरी कर लिया गया। तो उन्होंने पहले ही और जिला स्तर पर बता दिया है कि ये इतने मतदाताओं के बारे में हमको ये जानकारी मिली है। तो इनके नाम जो ड्राफ्ट है उसमें वो 1 अगस्त को वो ड्राफ्ट पब्लिश होगा, उसमें कट सकते हैं अगर तब तक किसी ने इनकी बिहाफ पर कोई जानकारी नहीं दे दी। और उसमें यह भी कहा है कि ये जो पार्टियां हैं, अगर यही इनमें से किसी भी व्यक्ति के बारे में डेटा ला करके हमको दे दें कि नहीं साहब ये यहां इस फलाना पते पर रहते हैं, ये वोटर हैं, तो हम उसका नाम ड्राफ्ट में शामिल कर लेंगे। और 1 अगस्त को ड्राफ्ट आएगा वोटर लिस्ट का, और फिर 1 महीने का वक्त है उसके ऊपर आपत्तियां दर्ज कराने का और प्रमाण देने का। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब इसमें बताइए साहब कि इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है, त्रिपाठी जी, क्या आपको लग रहा है कोई व्यापक जवाब दे पाई इलेक्शन कमीशन? नहीं, मुझे लगता है सबसे पहले तो ये कि क्या राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी निभाने को कतई तैयार नहीं है? क्या लोकतंत्र कोई चुनाव आयोग का पूरा विषय है क्या? लोकतंत्र, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यानी जो लोग होते हैं उसमें जो 18 के ऊपर के होते हैं, जो मतदाता बन जाते हैं, उनका है। आधार वही है। राजनीतिक दल वोट के लिए भी उन्हीं के पास जाते हैं। तो इतनी लंबी प्रक्रिया चली, बाकायदा 1 लाख लगभग BLO और उससे ज़्यादा ये BLA यानी बूथ लेवल ऑफिसर जो सरकारी कर्मचारी, बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल वर्कर, ये लोगों ने मिलकर इतना कुछ किया, और इतना भी काम ये नहीं कर पाए कि जो कुछ हुआ है वो सही हो। ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना है। चुनाव आयोग पर क्या सवाल खड़ा करेंगे कि भाई तुम आधार क्यों नहीं लोगे जब दूसरी जगह लेते हो? उसका जवाब वो कोर्ट में दे रहे हैं, देंगे भी आके, कह रहे हैं कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर हम लेंगे। 97% के आसपास फॉर्म आ गए। पार्टियां क्या कह रही हैं कि भाई वो आए और ऐसे ही फॉर्म ले लिया। 1 अगस्त से 1 सितंबर, पूरा 1 महीना, 30 दिन ये मिलने वाला है डेडिकेटेड किसके लिए? जुड़वाना है, हटवाना है, सुधार करवाना है। तो फिर इतना हो हल्ला क्यों है? क्यों ये तमाशा चल रहा है कि संसद के सामने काला कपड़ा पहन पहन के घूम रहे हो, विधानसभा में काला कपड़ा पहन पहन घूम रहे हो? क्या तुम्हारा जो बूथ लेवल एजेंट है उस पर भरोसा नहीं? अपनी पार्टी के उस कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं जो आपके लिए सब अपने घर का काम छोड़कर और फॉर्म भरवाने में लगा हुआ है? लोकतंत्र का तमाशा बनाने से बचना चाहिए। विपक्ष की मुश्किल क्या है? वो कोई यही विपक्ष नहीं, भारत का विपक्ष कभी मैच्योर बिहेवियर करता ही नहीं रिफॉर्म को लेकर। पॉलिटिकल रिफॉर्म इस देश की जरूरत है। अब हम सब भूल गए हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया तो बॉन्ड हटा दो, आज तक नहीं पूछा भैया पार्टी चल कैसे रही है, चंदा आ कैसे रहा है, कौन ईमानदार कौन बेईमान। उस वक्त हम सारे पत्रकार चिक रहे, अरे कितनी बेईमानी हो गई, उसमें पता नहीं चला कि किसका पैसा है, लिस्ट भी आ गई, क्या फर्क पड़ा? दरअसल मूल रूप से हम लोग लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं। ये चुनाव सुधार बेहद आवश्यक है, जो चुनाव आयोग कर रहा है वो अत्यंत आवश्यक है। जो उसमें कमियां हैं उस पर सवाल खड़ा होगा, उसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला अभी कि
भारत में चुनाव चोरी हो रहे हैं? अब देखिए, मतलब मुझे कई बार लगता है कि क्या नेता प्रतिपक्ष के लिए ऐसा कहना चाहिए, लेकिन ऐसा स्तरहीन नेता प्रतिपक्ष मैंने नहीं देखा। ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए मुझे, और क्या कोई बेवजह की ऊट पटांग बात कोई करता रहे तो अच्छा नेता हो सकता है क्या? मैं रोज ही फालतू बात करूं तो मैं चूंकि रोज बोल रहा हूं इसलिए अच्छा हो जाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई किसी जनता के हित से जुड़ा कोई मुद्दा उठा रहे हैं क्या? उस पर कोई कंटिन्यूटी की बात है क्या? जब आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ने चोरी कर लिया, तो कहां से चोरी किया? चुनाव आयोग ने साफ बताया, 2 अपीलेट अथॉरिटी, नंबर 1 डीएम, जिसको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, उसके पास कितनी शिकायत गई है? और नंबर 2 स्टेट इलेक्शन ऑफिसर। पूरे महाराष्ट्र में एक दूसरे अपीलेट अथॉरिटी के पास गया है, सिर्फ एक शिकायत। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 3 में से कोई लोग जाओ ना, जीतने वाले के अलावा 2 हारे वाले। कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई? अगर चोरी हुई है तो कांग्रेस के जो सांसद बन जाते, जो विधायक बन जाते, उनको तो जाना चाहिए। अभी तो 2 चुनाव हुए ना, लोकसभा विधानसभा दोनों। कहेंगे एक में बढ़िया था क्योंकि नंबर हमारे ठीक आ गए, कुछ इज्जत बच गई। दूसरे में जनता ने इज्जत उतार दी, किसी लायक नहीं बचे, तो क्या चोरी हो गया? जनता के विवेक पर सवाल खड़ा करना, जनता को बार बार गलत तरीके से परिभाषित करना, महाराष्ट्र पर जो वो फैक्ट दे रहे हैं वो फैक्ट गलत है सारे। नहीं, ये हम क्यों कहें? ये तो चुनाव आयोग कह चुका है। डीएम डॉक्यूमेंट दे चुका है सर, सारे दिए जा चुके हैं, एक विधानसभा के दिए जा चुके हैं। यहां तक कि जिस नागपुर को लेकर जो देवेंद्र फडणवीस की विधानसभा को लेकर सवाल किया, देवेंद्र फडणवीस ने उसका भी जवाब दिया। ठीक है। तो सवाल ये कि आप झूठ बार बार बोलें, ये ठीक वैसे ही कि आज भी हम कहें कि ना राफेल में भले हमको सर्वोच्च न्यायालय में माफी की नौबत आ गई, माफी मांगनी पड़ेगी, हम कहें कि ना चौकीदार चोर है, कह दीजिए। ये तो महाराष्ट्र का, क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले महाराष्ट्र में हुआ और अब बिहार में हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में जब पिछली सुनवाई हुई थी तो इलेक्शन कमीशन पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि किसी की नागरिकता जांचना ये आपका काम नहीं है, ये गृह मंत्रालय का काम है। इसका जवाब भी विनोद सर दिया है चुनाव आयोग ने, और उन्होंने कहा है कि ये हमारे अधिकार में आता है। कोई शख्स भारत का नागरिक है या नहीं है, ये तय करने की शक्ति इलेक्शन कमीशन को संविधान के अनुच्छेद 324 और 326 से मिलती है। और आगे यहां तक कहा है चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कि संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा भी इस अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। देखिए, ये तो बड़ा कानूनी विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको अधिकार नहीं है, चुनाव आयोग का हमें अधिकार है। तो ये तो जो कानूनविद हैं उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि जो मतदाता सूची हो उसमें सारे नागरिक हों। जो मतदाता सूची से बाहर हैं तो क्या वो गैर नागरिक हो जाएंगे? अगर आपका नाम छूट जाता है या मेरा नाम छूट जाता है किसी कारण से, तो आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। नागरिकता का डॉक्यूमेंट तो बाहर वही है। क्या चुनाव आयोग ये इसका जवाब देगा? मतलब ये तो कानूनी वो है कि आपने उदाहरण दे दिया, लेकिन इससे बता कितने लोग ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर हो गया और मतदाता सूची से नाम छूट जाता है, नहीं वोट दे पाते हैं, उसमें नाम नहीं आता है, तो क्या वो गैर नागरिक हो जाएंगे? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत उदारता दिखाते हुए, सुप्रीम कोर्ट आदेश भी दे सकता था कि आप आधार को, पासपोर्ट और उसको वोटर ID कार्ड को, राशन कार्ड को शामिल करिए, लेकिन उसने चुनाव आयोग की संवैधानिक स्वायत्ता का सम्मान करते हुए कहा कि आप इस पर विचार करिए। चुनाव आयोग ने उसको खारिज कर दिया कि हम नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, उनका अधिकार है। तो एक तरफ आप लंबा चौड़ा ये दे रहे हैं एक्सप्लेनेशन। आज अभी जो विजय जी ने कहा, मैं सहमत हूं, आज अगर विपक्ष इस मुद्दे को इतनी शिद्दत से नहीं उठाता तो जो भी चुनाव आयोग आज मजबूर हुआ है कि वो सूचियां दे रहा है एक उसको जिला अध्यक्षों को और उनकी सहयोग ले रहा है, वो इसी दबाव की वजह से है। अगर विपक्ष ये दबाव न डाले तो जिस तरह चुनाव आयोग काम करता रहा है अभी तक पिछले कई वर्षों से, वो सामने है। तो विपक्ष को हर जगह कटघरे में खड़ा कर देना कि विपक्ष कुछ बोले ही नहीं, विपक्ष को क्यों नहीं? विपक्ष का अधिकार है काली पट्टी लेकर बैठने का। कोई हिंसा कर रहा है क्या विपक्ष? ये तो अगर उसको किसी चीज से लगता है कि ये गलत हो रहा है तो वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन कोई भी भाई, जब दूसरे लोग विपक्ष में थे तो वो भी चुनाव आयोग पे सवाल उठाते थे। क्या नहीं उठाया गया सवाल चुनाव आयोग पे इसके पहले? क्या जेम्स माइकल लिंगदो के नाम को लेकर नहीं कहा गया, टिप्पणी की गई चुनाव आयोग को? ये कभी नहीं कहा गया कि वोट की चुनाव चोरी हो गया। सवाल वो तो अलग अलग स्टेजेस है ना, लेकिन चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये बातें तो पहले भी कही गई हैं। ठीक है, ये कही गई हैं। तो अब आज वो अगर कह रहे हैं चोरी हो गया या हो गया, उनका अपना इशू है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी ना आपने। बड़ी बात की तो उनकी जिम्मेदारी है उसको साबित करें।
ये राहुल गांधी की जिम्मेदारी है उसको साबित करें, या उनका अपना इशू जनता के बीच में जाए, जनता उनको खारिज करे, स्वीकार करे, जो भी करे। अब बिहार ये राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा वो है कि अगर वो चोरी हो गया या चुनाव आयोग बिहार में करने की कोशिश कर रहा है, कल को बिहार में अगर महागठबंधन जीत जाता है तब वो क्या कहेंगे? तब उन्हीं से पूछा जाएगा, कुछ नहीं कहे। तब तो उनसे ही पूछा जाएगा ना सवाल कि कल तक आप जो है महाराष्ट्र में चोरी करने कह रहे थे और बिहार में कह रहे थे। तो ये तो बात ठीक है कि नेताओं को बोलने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन विपक्ष कुछ दबाव ही ना बनाए। नहीं, ये तो ठीक बात है। विपक्ष अपने सवाल ना खड़े करे, सवाल तो खड़े करेंगे। नहीं सर, वो आपका कहना ठीक है कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने भी आडवाणी जी ने कहा था, भाई चुनाव को लेकर जिक्र कहा था, एक बार कहा था, लेकिन क्या 2009 के बाद 2014 तक क्या अरुण जेटली ने राज्यसभा में या सुषमा स्वराज ने लोकसभा में लगातार यही बात बोली कि चुनाव चोरी हो रहा है, चुनाव चोरी हो रहा है, चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, धांधली हो रही है? कभी नहीं, एक बार बोला, उसके बाद उन्होंने बात खत्म कर दी, उसके बाद अपने संगठन की तैयारी में लग गए। आपको लगता है आप एक बार बोले, लेकिन लगातार आप सिर्फ यही बात बोले कि हर चीज आडवाणी पे आप ले जाओ, हर चीज आप संविधान परिवर्तन पर ले जाओ, हर चीज आप चुनाव आयोग पर ले जाओ, कि चुनाव आयोग मतलब पूरी तरीके से भ्रष्ट है, चुनाव आयोग पूरी तरह चुनाव मैनेज कर रहा है। यह ठीक नहीं है। जहां आप चुनाव जीतते हो उस समय आप कहते हो कि नहीं चुनाव के बराबर काम कर रहा है, हर चुनाव हारने पे आप कहते हो कि भाई चुनाव आयोग किसी भी तरीके से पारदर्शी नहीं है। बताइए, 2 चुनाव आयुक्त, एक लवासा बीच में छोड़ के चले गए और एक गोयल साहब इस्तीफा दे गए, कुछ सामने आया? क्यों दे गए? नहीं, उनका निजी कारण था। निजी कारण तो धनखड़ जी का निजी कारण चले गए भैया, निजी कारण गए ना, तो अब हम उसमें से कहानी क्यों? सवाल ये है कि कई चीजें जो इस्तीफा देने वाला कह रहा है कि भाई मैंने इस्तीफा दे दिया निजी कारण से, तो निजी कारण मानेंगे। धनखड़ जी में बहस कर रहे हैं ना, अगर उन्हें कोई शिकायत होगी तो वो लिखते हो। नहीं सर, ये आर्ग्यूमेंट तो ठीक है। नहीं, उस धनखड़ जी का निजी भी, फिर धनखड़ जी का भी निजी भाई कुछ देखिए, हम तो निजी मान रहे हैं ना सर, हम क्या कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने दिया, मसला तो सबका निजी सम्मान होता कर रहे है, हैं। लेकिन ये सवाल है कि कोई चुनाव आयुक्त दे गया तो कहा जा सकता है कि उसकी कुछ नाराजगी कुछ होगी, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि भाई उस प्रक्रिया में तो हर पार्टी के समर्थक अधिकारी कर्मचारी लगे होंगे। चुनाव आयुक्त को छोड़ दीजिए ना, उनमें से कोई आज तक कोई प्रमाण क्यों नहीं दे पाया? क्यों लंदन में उस फर्जी को कपिल सिब्बल को प्रेस कॉन्फ्रेंस करानी पड़ी? क्यों मेरी जानकारी में नहीं करना पड़ा? है, क्या महाराष्ट्र का मुद्दा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है? नहीं, महाराष्ट्र का नहीं है। नहीं है ना, कोई मैटर सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। पहली बात तो ये यहाँ सेटल हो जाती है।